अगर आप भी किसी बिल्डर के 24 मीटर प्रपोज रोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हम आपको आज एक ऐसी सोसाइटी के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसको पिछले 9 सालों से अब तक अपना 24 मीटर रोड नहीं मिल पाया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं एस्टेट न्यूज पर। एस्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो आज की इस खास खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिना 24 मीटर रास्ते के एक सोसाइटी नर्क में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए आखिरकार कौन सा ये महान बिल्डर है जिसने लोगों की जिंदगी को अब नर्क में तब्दील कर दिया। गुरुग्राम में बिल्डरों की आईएफएमएस की लूट और कैंप चार्ज बढ़ाने के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 93 की स्पेस प्रीवी द एड्रेस सोसाइटी से सामने आया है, जहां अचानक से कैंप चार्ज को 80% तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। हालांकि अगर बिल्डर की बात करें तो बिल्डर पहले से ही इंसॉल्वेंसी में गया हुआ है और यहां सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए अब तक बिल्डर की एजेंसी ही यहां काम कर रही है, वो भी जब तब यहां आरपी नियुक्त हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस पूरी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसको बिल्डर की तरफ से 2011-12 में लॉन्च किया गया था और 2017-18 में लोगों को पोजीशन देनी शुरू कर दी थी। तो वहीं ये पूरी सोसाइटी 13 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें 10 टावर है और करीब 562 फ्लैट है। अब ये पूरे 562 परिवार अपनी जिंदगी नर्क में जीने को मजबूर है, क्योंकि पिछले 9 सालों से बिल्डर द्वारा दिखाया गया 24 मीटर का रास्ता आज तक इन्हें नहीं मिला है, जिसकी वजह से सीवर लाइन और पानी की लाइन यहां आज तक पहुंची नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ 33 केवी का कनेक्शन भी बिल्डर नहीं ला पाया। इतना ही नहीं, सोसाइटी के पास फायर एनओसी भी एक्सपायर हो चुकी है और अब बिना फायर एनओसी के ही ये 562 परिवार अपने मकानों पर रहने को मजबूर है। अगर यहाँ कभी आग लगती है तो फिर उसका जिम्मेदार बिल्डर होगा या आरपी होगा या फिर सरकारी महकमे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिना फायर एनओसी के कैसे किसी सोसाइटी में लोग रह सकते हैं, वो भी उस हालात में जब पूरी सोसाइटी जर्जर हो चुकी है। यहाँ छज्जे हमेशा गिरते रहते हैं। रेजिडेंट्स की माने तो बिल्डर ने इस सोसाइटी से हजारों करोड़ों रुपए का गबन कर लिया है और कभी अपने अकाउंट को दिखाता नहीं। यहाँ तक कि आईएफएमएस का पैसा भी बिल्डर पूरी तरह से डकार चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेंटेनेंस फुल लेकिन फैसिलिटी जीरो, सुविधा बिल्कुल नहीं लेकिन पैसा पूरा, वो भी बिल्डर की मेंटेनेंस एजेंसी वक्त पर लोगों से वसूल करेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहने वाले लोगों को जब सुविधाएं ना मिले तो फिर सरकारी महकमों के साथ साथ बिल्डर पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जब आरपी नियुक्त कर दिया गया तो फिर वो आखिरकार क्या कर रहे हैं और क्यों लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। सर, कौन सी सोसाइटी है ये और क्या? ये स्पेस की बनाई हुई सोसाइटी है, प्रीवी द एड्रेस, सेक्टर 93, गुड़गांव, हरियाणा। हमारे यहाँ ये सोसाइटी 2011-12 में इन्होंने लॉन्च की थी। उसके बाद 2017-18 के आसपास इनको ओसी मिला और लोगों को इन्होंने पोजीशन देने शुरू किए। अनफॉर्चुनेटली आज तक इन्होंने हैंडओवर नहीं दिया सोसाइटी का, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, कभी कोई हिसाब नहीं दिखाते। जो कलेक्शन होता है वो कहाँ जाता है कुछ नहीं पता है, किस किस तरीके का, कौन सा पैसा बिल्डर के पास जाता है, कौन सा पैसा जो है बिल्डर की खुद की ही अपनी ही कंपनी है जो मेंटेनेंस कंपनी है, कितना पैसा उसके पास रहता है, इस चीज का कोई हिसाब किताब आज तक नहीं दिया जा रहा है। हम बहुत टाइम से हैंडओवर मांग रहे हैं, हमारे को हैंडओवर भी नहीं दिया जाता। अचानक से अपने आप अपनी मर्जी से कैम बाकी चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं, डीजी चार्जेस बिल्कुल स्काई हाई पे चल रहे हैं। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है आरपी की तरफ से देने के बावजूद, क्योंकि बिल्डर इंसॉल्वेंसी में है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो बैठे हैं उनकी इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, ना बिल्डर फॉलो करता, ना ही मेंटेनेंस एजेंसी को फॉलो करती। जो यहाँ रेजिडेंट है इनको भगवान की आस पे छोड़ रखा है, ना इनके पास फायर एनओसी है, पानी दुनिया भर की जगह भरता है, फसाड सारी तरफ से टूटता फिर रहा है। हालात आप लोगों ने अभी देख ही लिए पूरी सोसाइटी के।
यहाँ पे जो लोग आगे आके बात करते हैं, किसी चीज को करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, कहीं रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। अगर आदमी कोई रिश्वत दे रहा है, अगर कोशिश भी कर रहा है, तो उसका मतलब वो गलती पे है, उसकी कमियां हैं। हजारों करोड़ रुपए गबन करने के बाद अगर बिल्डर इंसॉल्वेंसी में चला जाए, तो क्या ये सही है? हमारी कोर्ट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस पूरे इलाके में क्या चल रहा है। और खास तौर पे अगर हम अपनी सोसाइटी स्पेस प्रीवी द एड्रेस 93 की अगर बात करें, ऐसी और सोसाइटियां भी हैं जिनके साथ यही प्रॉब्लम चल रही है, इसी सेम बिल्डर की। इसके ऊपर जो क्लेम है, जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी में क्लेम आए हुए हैं, वही करीबन 800-900 करोड़ रुपए के हैं। और बिल्डर अगर ये कहता है कि इंसॉल्वेंसी में कि मेरे पास फॉरेंसिक ऑडिट के लिए डेटा नहीं है, 2017-18 से पहले का डेटा पूरी तरह गायब कर दिया गया है, जिसके लिए वो कहता है मेरे पास डेटा ही नहीं है। और जो है कोर्ट भी उस चीज को आगे किसकी वजह से सुन रही है, क्या हो रहा है, हमें भी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। पर उसमें अगर ये देखा जाए कि इनकम टैक्स है, अपना जीएसटी है, और डिपार्टमेंट है जहां पे वो कहीं ना कहीं कोई अपनी तरीके से कोई फाइलिंग करते होंगे, वहां से डेटा निकाला जा सकता है। जब ये डेटा निकलेगा तो ये प्रॉब्लम जितनी है, जो ये गबन है, ये हजारों करोड़ में जाएगा साहब, हजारों करोड़ में जाएगा। और जो भुगत रहे हैं वो है यहाँ के रेजिडेंट। 2019 से मैं यहाँ रह रहा हूँ और इस सोसाइटी की जो स्थिति है वो शुरू से ही खराब है। और शुरू से ही जो मेंटेनेंस एजेंसी जो आपको बिल्डर द्वारा अपॉइंट की गई है, उनका रवैया यही है कि हमें मेंटेनेंस पूरा चाहिए लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे। 2019 में ऑक्यूपेंसी हार्डली जो है वो 50-70 लोगों के आसपास थी, 10 से 15% आप कह सकते हो। आज की डेट में वही 80-90% हो गई है। उनको पूरा का पूरा जो है आपको मेंटेनेंस मिल रहा है, उसके बावजूद जो है सोसाइटी की मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो। और उसके बाद भी उन्होंने मेंटेनेंस का पैसा बढ़ा दिया है। सुविधा कुछ भी नहीं है, पैसा पूरा है। और उसके बाद भी आप देखो, हमारा जो आपको आईएफएमएस का पैसा था वो भी जो है हमारा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। उसको भी लेके जो है वो हमारा कोई उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो समस्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, जो सरकार को या आपको कोर्ट को देखनी चाहिए। यहाँ पे मकान के लिए बुक किया था, तब ये बताया गया था कि यहाँ से रास्ता बनेगा, लेकिन आज तक वो रास्ता बना नहीं है। हम पूरे गांव से घूम के जाते हैं, तो वो रास्ता आज तक वो सोचा जाए कि भाई वो रास्ता जो उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था वो पूरा होना चाहिए। इसके अलावा मैडम क्या? और इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है, बाकी सोसाइटीज़ में नहीं जाती, इधर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। मैं सोसाइटी में रहता हूँ। हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं है, स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं है, 33 केवीए नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने 24 मीटर रोड के अंडर में आती हैं, और 24 मीटर रोड हमें प्रॉमिस की गई थी, और वो हमारे पास नहीं है। वो वहाँ से अपने निकलती है, गेट के पास से प्रपोज है, मगर अभी तक हमें नहीं मिली है। तो इसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ पे स्टॉर्म वाटर, जैसे मैंने बताया, सीवर लाइन नहीं है, स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं है। और आपको बताऊं, यहाँ पे आसपास के एरिया में भी जो ये क्या कहते हैं, जगह जगह नालियाँ बनाई गई थी, मगर आईनी क्या है कि आसपास के एरिया के भी वो नालियाँ जरूर बनाई गई, मगर उसे कहीं से कनेक्ट ही नहीं किया गया। तो सारा पानी, आप कभी भी बारिश के टाइम में आएंगे तो सोसाइटी के बाद सब जगह गंगा जी बन जाती है, सब जगह आपको रोड ही नहीं दिखेगी, आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन है हमारी। तो हमें 24 मीटर रोड चाहिए, जिससे कि हमें 33 केवीए आ जाए, सीवर लाइन आ जाए, स्टॉर्म वाटर लाइन आ जाए। तो मेरा नाम अमित है और मैं इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे 33 केवी की लाइन नहीं है। रोज रात को 9 बजे हमें पता है कि बस कम से कम 9 से 10 के बीच में ही 20-25 बार लाइट आती है, जाती है। सबसे पहले मेरा काम होता है लाइट जाते ही सारे स्विचेस ऑफ करो, क्योंकि फ्रिज खराब हो सकता है, टीवी खराब हो सकती है, हमारे घर के अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, काफी सारे घरों में हुए भी हैं। तो एज अ प्रिकॉशन मेरा सबसे पहले काम है उठ के भागना, मोबाइल की लाइट जला के सब कुछ स्विच बंद करना। तो मेरा ये है कि 33 केवी की लाइन अगर बिल्डर ने अगर कुछ इसके लिए आगे काम नहीं किया है, उसको करना चाहिए, और वो जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम बालकनी में खड़े होते हैं, लाइट हमारी सोसाइटी की जाती है, बाकी आसपास बहुत सारी सोसाइटी हम देखो वहाँ लाइट जलती रहती है। ऐसा कैसे कि केवल हमारी सोसाइटी की लाइट जा रही है और बाकी नहीं जा रही है? और आने में भी बहुत टाइम लगता है, कई बार तो मतलब लिटरली मिनट तक हमें वेट करना पड़ता है कि लाइट कब आएगी। और उसमें भी वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने डीजीज वगैरह लगा रखे हैं वो सारी सोसाइटी के लिए फुलफिल कर पा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट, और स्पेशली गर्मी में तो बहुत बुरा हाल रहता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो 24 मीटर रोड है। यहाँ सीवर कनेक्शन नहीं है, यहाँ स्टॉर्म लाइन कनेक्शन नहीं है, 33 केवीए नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को देखें तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस ये कहते हैं कि सीवर लाइन, स्टॉर्म लाइन और 33 केवीए, ये सारी चीज अंडरनीथ 24 मीटर रोड होनी चाहिए। जब ये चारों प्रॉब्लम एक सिर्फ 24 मीटर रोड की वजह से अगर हैं, जिससे सॉल्व हो सकती हैं,
तो वो अभी तक क्यों नहीं की जा रही, यही हमारा सरकार से प्रश्न। बहरहाल अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल बिल्डर के साथ साथ आरपी और उन सरकारी महकमों पर भी उठने लगे हैं जिन्होंने इस पूरी सोसाइटी को बनाने और बसाने का लाइसेंस दिया था। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और फॉलो करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।